आई एम विशाली, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नई वीडियो जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर फॉर्म ऑफ एनालिटिक फंक्शन। इससे पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कॉम्प्लेक्स फंक्शन हमें जब गिवन हो हमें ये चेक करना है कि फंक्शन हमारा एनालिटिक है या नहीं है। एक्चुअली जब भी हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात करते हैं तो एनालिटिसिटी को चेक करने के लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए हमें डिफरेंशिएबिलिटी की मदद चाहिए होती है। किसी भी फंक्शन को जो आप डिफरेंशिएबल चेक करोगे, चेक करने के बाद जो आपको वैल्यू मिलती है डिफरेंशिएबिलिटी की, आपको ये चेक करना होता है क्या वो एक सिंगल पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या उस पॉइंट के नेबरहुड पॉइंट्स पे भी डिफरेंशिएबल है। उसके बाद या फिर फंक्शन आपके पूरे के पूरे गिवन रीजन पे डिफरेंशिएबल है, जिसके बिहाफ में हम बताते हैं कि फंक्शन हमारा एनालिटिक है या नहीं है। ठीक है, सो एनालिटिसिटी जो प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स फंक्शन की वो डिपेंडेंट है आपकी डिफरेंशिएबिलिटी पे। ओके, इसके बाद हमने ये पढ़ा था प्रीवियस वीडियो पे कि एनालिटिसिटी ऑफ ए फंक्शन के लिए वी रिक्वायर 3 थिंग्स। पहली कि आपके पास फंक्शन गिवन होना चाहिए। फंक्शन को u एंड v के फॉर्म में जो आप स्प्लिट करते हो तो आप पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ u एंड v फाइंड करते हो x और y के रिस्पेक्ट में। अब जो पार्शियल डेरिवेटिव्स आपने फाइंड किए थे वो आपके कॉन्टीन्यूअस हैं या नहीं है। अगर पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, कॉन्टीन्यूअस हैं, तो आप नेक्स्ट स्टेप में मूव करेंगे। हम प्रूव करे थे CR इक्वेशंस इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, अगर फंक्शन x और y के टर्म्स में है तो CR इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म को यूज़ किया जाता है और CR इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तब हमारा जाके इन 3 कंडीशंस के बाद u-v के पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करना, पार्शियल डेरिवेटिव्स कॉन्टीन्यूअस होना और CR इक्वेशंस एग्जिस्ट करना या सेटिस्फाई करना, तब हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन एनालिटिक है। इसी पे बेस्ड हमने 3 क्वेश्चंस किए थे जिसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आपने लर्न किए। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CR इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म। अगर हमारा एनालिटिक फंक्शन x² y² के टर्म में या साइन कॉस थीटा के टर्म में दिया हो, जब हम कार्टेशियन फॉर्म की CR इक्वेशन यूज़ ना कर पाएँ तो कैसे चेक करेंगे कि गिवन फंक्शन एनालिटिक है। तो उस समय हमें CR इक्वेशन इन पोलर फॉर्म का यूज़ करना है। तो मैं आज आपको दिखाती हूँ। हम पहले डेरिवेशन करेंगे कि किस तरीके से हमें पोलर फॉर्म के रिस्पेक्ट में CR इक्वेशंस की कंडीशंस मिलती हैं। ये दोनों एक बार आप देख लीजिएगा, यूनिवर्सिटी एग्जाम में प्रूफ आ जाता है। उसके बाद हम ये क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ W इन पोलर फॉर्म। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी हो तो क्वेश्चन में जब वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए कहता है, मतलब जब आपको फंक्शन को एनालिटिक दिखाना हो, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन तो ये रहता है कि फंक्शन को एनालिटिक दिखाना है या इससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ पूछ लेता है। सेकंड पॉइंट ये रहता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो जब आप x और y के टर्म में डेरिवेटिव करते हो तो इजीली आप del f अपॉन del x करके फाइंड कर लेते हो। लेकिन अगर आप del x या del y के टर्म में डेरिवेट ना कर पाए पार्शली, तो उस समय आप किस तरीके से इसको डेरिवेटिव करेंगे उसके लिए भी हम यहाँ पे ये क्वेश्चन देखेंगे। फाइन, उसी के लिए वही डेरिवेशन है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट ऑफ r एंड थीटा, ठीक है, ऑफ W इन पोलर फॉर्म। उसके बाद हम ये क्वेश्चन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से पोलर फॉर्म ऑफ CR इक्वेशंस। ठीक है, सो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को क्लासमेट के साथ शेयर करें। आने वाले टाइम पे मैं आपको IIT JEM, गेट एग्ज़ाम और CSIR एग्ज़ाम के PYQs भी मेरे चैनल में प्रोवाइड करूँगी। ओके, सो आप और किस तरीके का कंटेंट पढ़ना चाहते हैं वो भी मुझे बता सकते हैं। फाइन, और अपने फीडबैक ज़रूर आप कमेंट के द्वारा डालें, अपने फीडबैक पोर करें कमेंट सेक्शन में, सो दैट विल मोटिवेट मी टू मोर सच वीडियोज़। ओके, और आपको जो भी डाउट हो उस टॉपिक से रिलेटेड, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं, तो इसके डाउट्स भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसके थ्रू भी पूछ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक्चुअली लर्न करेंगे, ये डेरिवेशन समझेंगे कि CR इक्वेशन इन पोलर फॉर्म कैसे हमें ऑब्टेन होती है, और तब फिर इसका यूज़ करके हम क्वेश्चन करेंगे एनालिटिक फॉर्म का। फाइन, सो मैं स्टेटमेंट पढ़ती हूँ एंड देन विल डू द डेरिवेशन। यहाँ से स्टेटमेंट स्टार्ट है। ये एक्चुअली एक थ्योरम है। इफ़ fz, जब आपको फंक्शन fz दिया है, जो फंक्शन आप u प्लस iv के फॉर्म में स्प्लिट कर सकते हो या लिख सकते हो, इज़ एन एनालिटिक फंक्शन। आपका फंक्शन जो है एनालिटिक फंक्शन है जिसको आप u और v के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, z एंड z इज इक्वल्स टू r e टू द पावर i थीटा, वेयर u v r थीटा आर ऑल रियल। ठीक है, सो देन वी हैव टू शो del u अपॉन del r इज इक्वल्स टू 1 अपॉन r del v अपॉन del थीटा, फर्स्ट कंडीशन। एंड द सेकेंड कंडीशन वी हैव टू शो del u अपॉन del थीटा इज इक्वल्स टू माइनस r del v अपॉन del r। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, u r इज इक्वल्स टू 1 अपॉन r v थीटा, और इसको हम, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी आर इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन r u थीटा। ओके, तो दोनों नोटेशंस का मैं यूज़ कर सकती हूँ।
यहाँ पे इसका प्रूफ स्टार्ट है, मैं प्रूफ आपको समझाती हूँ। देखिए, सबसे पहले वी नो द फंक्शन एफ जेड कैन बी रिटन एज, इसको डब्ल्यू कहते हैं, डब्ल्यू को हम एफ जेड कहते हैं, एफ जेड को हम यू प्लस आई वी के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर यू इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड वी इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई। क्योंकि हम पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, सो बेसिकली वी यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ आर एंड थीटा। सो कन्वर्ट कर दो, जेड को आप कैसे लिखते हो कार्टेशियन में, एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में, लेकिन जब पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात होती है तो जेड को हम कैसे लिखते हैं, वी राइट इट जेड इक्वल्स टू ई टू द पावर आई थीटा। ठीक है, सो z को हम ई टू द पावर आई थीटा टर्म में लिखेंगे, तो देखिए क्या बन जाएगा फंक्शन u प्लस आई वी विच इज़ इक्वल्स टू एफ जेड, और एफ जेड की जगह अगर मैं वैल्यू दूँ तो r ई टू द पावर आई थीटा। सो हमें ये मिल गई वैल्यू कि एफ आर ई टू द पावर आई थीटा इज़ इक्वल्स टू यू प्लस आई वी। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इसी स्टेटमेंट का हम यूज़ करेंगे। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे इसी स्टेटमेंट का इन लोगों ने यूज़ किया। ठीक है, जब ये चीज़ आपको ऑब्टेन हो जाएगी, फंक्शन आप इस तरीके से लिख लेंगे, सो उसके बाद व्हाट यू विल डू, हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे इस वैल्यू को आर के टर्म्स में, फिर दूसरी बार इस वैल्यू को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के टर्म्स में, और फिर देखेंगे कि कॉमन टर्म्स आ रही हैं और उनको हम इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस विल बी गोइंग टू डू। सो मैं इसको इरेज करके फिर आपको समझाती हूँ। ठीक है, सो हमें फंक्शन की वैल्यू मिल गई एफ आर ई टू द पावर आई थीटा विच इज़ इक्वल्स टू यू प्लस आई। अब इस फर्स्ट वैल्यू को आई एम डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट ऑफ आर। जब मैंने कहा पार्शियली मैं डिफरेंशिएट कर रही हूँ आर के टर्म्स में, इट मीन्स कि थीटा जो होगा वो आपका एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। सो इसको देखिए डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, एफ डैश आर ई टू द पावर आई थीटा। ठीक है, दिस इज एफ डैश आर ई टू द पावर आई थीटा डॉट आर की वैल्यू 1 ई टू द पावर आई थीटा। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आई डेल वी अपॉन डेल आर। ये हमें एक वैल्यू मिल गई। अब इसी फर्स्ट वाली इक्वेशन को हम थीटा के टर्म्स में भी डिफरेंशिएट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एफ डैश आर ई टू द पावर आई थीटा, आर ऐसे ही रहेगा, ई टू द पावर आई थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट ऑफ थीटा क्या बन जाएगा, ई टू द पावर आई थीटा, और आई आपको मिलेगा और थीटा की वैल्यू हो गई 1। सो लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन हो गया। अब हम राइट हैंड साइड को मूव करते हैं, u प्लस आई वी, इसको हमें थीटा के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना है, तो वैल्यू क्या बन जाएगी, डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस आई डेल वी अपॉन डेल थीटा। ये हमें मिल गई सेकेंड वैल्यू। ठीक है, इसको आप 1 डैश कह दीजिए और इसको आप सेकंड कह दीजिए। अब देखो जो 1 डैश हमें इम्प्लाई कर रहा है, 1 डैश से हम कैसे कर सकते हैं, एफ आर ई टू द पावर आई थीटा जो हमें ये मिला है और इनटू ई टू द पावर आई थीटा, इसको मैंने ये वैल्यू दी ना, दिस इज डेल यू अपॉन डेल आर प्लस 1 अपॉन आर। सो डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आई डेल वी अपॉन डेल आर, इसको ऐसे ही रखते हैं। अब इसमें से देखिए एफ डैश आर ई टू पावर आई थीटा और ई थीटा अगर मैं ले लूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, एफ डैश आर ई टू द पावर आई थीटा साथ में ई टू द पावर आई थीटा। जो ये आई और आई आर है इसको मैंने राइट हैंड साइड में लिया और डिनोमिनेटर में ले गई, साथ में मुझे मिला है डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस आई डेल वी अपॉन डेल थीटा। सो मैं इक्वेट कर सकती हूँ दोनों वैल्यूज़ को। ठीक है, अब यहाँ तक समझते हैं। सो देखिए, अगर आप यहाँ पे देखोगे, स्टार्टिंग से बता देती हूँ, वी नो दैट x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। आई होप ये आपको पता होगा। पोलर कोऑर्डिनेट्स में x को r थीटा और y को साइन थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और z इज इक्वल्स टू r ई टू द पावर आई थीटा, इस तरीके से लिख सकते हैं। u जो फंक्शन है x y का, एंड आप लिख लीजिएगा v इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ x y। z को हम x प्लस आई वाई लिख सकते हैं, z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। वैल्यूज पुट करो, x की जगह r कॉस थीटा, y की जगह r साइन थीटा, तो आपको z क्या मिल जाएगा, r ई टू द पावर आई थीटा। u प्लस आई वी इज इक्वल्स टू एफ जेड इज इक्वल्स टू एफ ब्रैकेट में r ई टू द पावर आई थीटा। ये क्लियर हुआ। अब इसी वैल्यू को फर्स्ट टाइम r के टर्म्स में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आई डेल वी अपॉन डेल आर विच इज इक्वल्स टू एफ डैश आर ई टू पावर आई थीटा ई टू द पावर आई थीटा। आई होप ये क्लियर होगा। इतना मैंने अभी आपको पूरा बताया। इसी तरीके से इस वाली वैल्यू को फिर थीटा के टर्म्स में आप डिफरेंशिएट करोगे तो वो वैल्यू आपको ये मिल जाएगी, डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस आई डेल वी अपॉन डेल थीटा इज इक्वल्स टू एफ डैश आर ई टू द पावर आई थीटा डॉट आर ई टू द पावर आई थीटा आई। आई होप उतना क्लियर होगा। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए जब हमें फर्स्ट डेरिवेशन मिल गया आर के टर्म्स में, सेकंड डेरिवेशन मिल गया थीटा के टर्म्स में, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एफ डैश आर ई टू द पावर आई थीटा ई टू द पावर आई थीटा जो लेफ्ट में टर्म्स बची थी उसकी वैल्यूज़ को इक्वेट करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिला था, एफ डैश आर ई टू द पावर आई थीटा डॉट ई टू द पावर आई थीटा विच इज़ इक्वल्स टू डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आई डेल वी अपॉन डेल आर, इसको हम ले लेंगे। इसी तरीके से एफ डैश आर ई टू द पावर आई थीटा डॉट ई टू द पावर आई थीटा डॉट आई आर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें मिला था डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस आई डेल वी अपॉन डेल थीटा। ठीक है, अब ये वाली 1 अपॉन आर की टर्म में यहाँ से हटा के यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर दूँ
तो दोनों वैल्यूज़ लेफ्ट हैंड साइड की बराबर हैं, तो अब इन दोनों टर्म्स को हम इक्वेट करेंगे। वही यहाँ दिखाया है कि डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस आई डेल वी अपॉन डेल थीटा इज इक्वल्स टू आर इंटू आई, यहाँ से आई हटा दो। सो डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आई डेल वी अपॉन डेल आर लिखा है, ठीक है। एक्चुअली क्या किया मैं बताती हूँ, देखिए डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आई डेल वी अपॉन डेल आर, जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो टर्म्स आपकी ऐसे आ जाएंगी, 1 अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस आई डेल वी अपॉन डेल थीटा, ठीक है। ये आई आर यहाँ से लेके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यहाँ से हटा दिया टर्म को, ठीक है। ये टर्म यहाँ से हटा दी। तो अब आप इसको इक्वेट करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट, तो आपको क्या मिलेगा ध्यान से देखिएगा। ये वाली फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी, देखिए आई आर डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आर और साथ में आई स्क्वायर है, सो माइनस डेल वी अपॉन डेल आर विच इज़ इक्वल्स टू डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस आई डेल वी अपॉन डेल थीटा। अब इमेजिनरी और रियल पार्ट को इक्वेट करते हैं। सो रियल लेते हैं, डेल यू अपॉन डेल थीटा इज इक्वल्स टू माइनस आर डेल वी अपॉन डेल आर। इसको हम कैसे लिखेंगे, डेल वी अपॉन डेल आर इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ 1 अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा, या इसी को और कैसे लिख सकते हैं, वी आर इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा, ठीक है। अब नेक्स्ट को इक्वेट करते हैं, देखिए यहाँ से इमेजिनरी पार्ट को, तो क्या मिलेगा हमें, वी थीटा, ये वाली टर्म आएगी, वी थीटा v del v अपॉन डेल थीटा इज इक्वल्स टू r del u अपॉन डेल r। सो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए u r इज इक्वल्स टू 1 अपॉन r v थीटा। सो ये आपको सेकेंड कंडीशन मिली है एंड ये आपको फर्स्ट कंडीशन मिली है। सो ये आपकी पोलर इक्वेशंस हो गई आपकी सी आर इक्वेशंस की, ठीक है, सी आर इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए यहाँ पे आपको मिला है, ठीक है, ये दोनों आपको मिल गए। इनको आपको ऑब्टेन किया। अब हम यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, जब भी आपको फंक्शन दिया गया हो और पूछा हो फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है, तो आपको क्या चेक करना है, पहले आपको u और v के डेरिवेटिव्स, पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं, देखने हैं कि डेरिवेटिव्स कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। फिर सी आर इक्वेशन, जिस भी फॉर्म में फंक्शन हो, पोलर हो या कार्टेशियन हो, उसके अकॉर्डिंग सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना है। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो आप कहोगे कि फंक्शन एनालिटिक है। कंडीशन ये है कि फंक्शन जो डिफरेंशिएबल है वो पॉइंट पे नहीं होना चाहिए, पॉइंट पे है तो उसके नेबरहुड पॉइंट्स पे भी जरूर होगा, या फिर फंक्शन पूरे के पूरे रीजन पे होगा। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड p सच दैट द फंक्शन f(z) एक्सप्रेस्ड इन द पोलर कोऑर्डिनेट्स एज दिस इज एनालिटिक। हमें p की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है और फंक्शन हमें एनालिटिक दिया गया, तो ठीक है। सो f(z) जो हमें दिया है, वी नो कि f(z) को वी कैन स्प्लिट इन द फॉर्म ऑफ u एंड v। सो आप देखोगे तो u इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा है और v इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर आपके पास साइन p थीटा है, ठीक है ना। अभी हमने यहाँ पे इक्वेशंस, सी आर इक्वेशंस का यूज़ किया, तो वही लिख रहे हैं यूजिंग सी आर इक्वेशंस, ठीक है। सी आर इक्वेशंस का यूज़ करते हैं। सो सी आर इक्वेशंस आपकी क्या थी, पहले यू आर इज इक्वल्स टू, यू आर से लेते हैं, यू आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर वी थीटा। तो मैं इसका यूज़ करती हूँ, ठीक है, पहली सी आर इक्वेशन का मैं यूज़ कर रही हूँ। सो पार्शियली यू को आर के टर्म्स में डेरिवेट करूँगी, डेल यू अपॉन डेल आर, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, यू आर को डेल यू अपॉन डेल आर। क्या आएगा देखिए यहाँ से 2r cos 2 थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, डेल वी अपॉन डेल थीटा। क्या मिलेगा यहाँ से, आर स्क्वायर, इस वाली टर्म में आर स्क्वायर साइन पी थीटा का डेरिवेशन क्या होगा, कॉस पी थीटा और साथ में पी, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेट करती हूँ, मैं इसको रब करके यहाँ पे आपके लिए समझाती हूँ। देखिएगा, डेल यू अपॉन डेल आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा, ठीक है। सो ये फर्स्ट वाली वैल्यू है और ये सेकंड वाली वैल्यू है। इन दोनों वैल्यूज़ को आप इक्वेट करेंगे तो ये बन जाएगा 2r cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर पी आर स्क्वायर कॉस पी थीटा, ठीक है। सो आर से यहाँ से आर कैंसिल, ये वाला आर से फिर ये रिमेनिंग आर कैंसिल। अब पी कॉस पी थीटा है, यहाँ 2 कॉस पी थीटा है, तो पी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 2, ठीक है। सो इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपके कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी आते हैं, ठीक है। सो कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। ये सेम क्वेश्चन है,
सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। मूव करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए नेक्स्ट टॉपिक में हमें यहाँ पे क्या दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक में हमसे पूछा गया कि डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू इन ए पोलर फॉर्म, मतलब डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड हमें फाइंड करना है, या फिर हमें एफ डैश ही फाइंड करना है। आप ये समझ सकते हो क्योंकि डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ जेड होता है ना, सो एफ डी एफ अपॉन डी जेड हमें फाइंड करना। तो हम उसकी वैल्यू को कैसे ऑब्टेन करते हैं उसी के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। सो मैं डायरेक्टली ये थ्योरम्स ही आपको यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए, टू प्रूव डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड, दिस इज द स्टेटमेंट, टू प्रूव डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड विच इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस आई थीटा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर, या फिर उसको लिख सकते हैं माइनस आई अपॉन आर ई टू द पावर माइनस आई थीटा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा, ठीक है। इसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी जो आपको आई थिंक पहले से पता होना चाहिए, वो ये कि z इज इक्वल्स टू आर ई टू द पावर आई थीटा हम लिख सकते हैं, साथ में आर स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमको कुछ टर्म्स इसमें चाहिए होंगी, तो वो ध्यान रखिएगा, वो मैं सब यहाँ पे लिख के बताती हूँ। एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा होता है, वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा होता है, ठीक है। अब मुझे जब यहाँ पे कुछ डेरिवेटिव्स चाहिए, ठीक है, उनकी वैल्यूज़ मैं आपको बता दे रही हूँ निकाल के, और फिर डायरेक्टली यूज़ करेंगे। देखिए जब हम इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करते हैं ना विथ रिस्पेक्ट ऑफ एक्स में, इस फर्स्ट वाली टर्म को डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ, तो ध्यान से देखिए क्या बन जाएगा, 2x डेल एक्स इज इक्वल्स टू 2r और डेल आर, 2 से 2 कैंसिल, x अपॉन r इज इक्वल्स टू डेल आर अपॉन डेल एक्स। ये हमें एक टर्म मिली जिसको मैं 2 टर्म कर रही हूँ। इसी तरीके से जैसे हमने कहा कि आर स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, इसी तरीके से हम थीटा को भी लिख सकते होंगे एक्स और वाई के टर्म में। तो कैसे लिखते हैं, देखिए, थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई बाय एक्स, ठीक है। थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। तो अगर जब हमें टर्म थीटा के टर्म्स में चाहिए तो इसका मतलब कि हमें इस वाली टर्म को डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो इसको एक्स के टर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। टेन इनवर्स का डेरिवेशन आपको पता होगा, वही यूज़ करेंगे, 1 अपॉन 1 प्लस जो भी टर्म होगी यहाँ पे एक्स या वाई उसका होल स्क्वायर। सो यहाँ पे है वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो देखो क्या होगा, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस साइन के साथ, तो माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमें टर्म मिली है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, यहाँ पे इतने को आप सॉल्व करिए। सो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर विथ माइनस साइन, ठीक है। इससे यहाँ कैंसिल, ये माइनस साइन उठा के बाहर ले आओ। सो आपका ये बन जाएगा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विथ माइनस साइन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर। सो ये बन जाएगा आपका माइनस वाई अपॉन आर स्क्वायर, या फिर इसको आप लिख सकते हो माइनस 1 अपॉन आर वाई अपॉन आर, इस तरीके से लिख सकते हो। अब आपको चाहिए वाई अपॉन आर की वैल्यू, वाई अपॉन आर क्या होता है, वाई अपॉन आर भी आप यहीं से फाइंड करोगे। देखो, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फर्स्ट को मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट इम्प्लाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर के टर्म में करिए तो 2r डेल आर इज इक्वल्स टू 2y डेल वाई, 2 कैंसिल, आपको चाहिए वाई अपॉन आर। सो वाई अपॉन आर इज इक्वल्स टू डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल आर अपॉन डेल वाई। वाई अपॉन आर को आप क्या लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा, ठीक है, और आर ऐसे ही रहेगा, ये और ये कैंसिल, तो आपको साइन थीटा मिल गया। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, देखिए -1 अपॉन आर साथ में साइन थीटा। सो जब भी कहेंगे कि डेल थीटा अपॉन डेल एक्स चाहिए, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स चाहिए, तो आप उसके लिए ये टर्म डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो माइनस साइन थीटा अपॉन आर। सो आई होप ये चीज़ें क्लियर हुई कि हम किस तरीके से इन टर्म्स को ऑब्टेन करेंगे। अब हम इन टर्म्स को देखते हैं कि इनका यूज़ कहाँ है और फिर डेरिवेशन को समझते हैं। मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ से स्टार्ट करती हूँ मैं। वी नो दैट W इज इक्वल्स टू यू प्लस आई वी, एक्चुअली आप FZ से समझ सकते हो, FZ इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू यू प्लस आई वी। अगर मैं इसको x के टर्म में डेरिवेशन करूँगी W इज इक्वल्स टू यू प्लस आई वी को, तो क्या मिलेगा, डेल W अपॉन डेल x इज इक्वल्स टू डेल U अपॉन डेल x प्लस आई डेल V अपॉन डेल x, डेल V अपॉन डेल x, आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे वही दिखा है डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इज इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, हम ये लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब जब आपने डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स कह दिया है, सो आपको इसको प्रॉपरली लिखना होगा। किस तरीके से लिखेंगे, देखिए आर और थीटा के टर्म्स में, इसमें टर्म्स को इन्वॉल्व करके डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, इस तरीके की टर्म्स आएंगे आपके पास। सो डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, मैंने आपको अभी बताया कि डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आपकी होती है कॉस थीटा, जो अभी हमने ऑब्टेन करी। इसी तरीके से डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की टर्म आपके पास होती है माइनस साइन थीटा अपॉन आर। सो यही दोनों टर्म्स देखिए, इसकी जगह और इसकी जगह हम यही रख देंगे। डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर ऐसी रहेगा, यहाँ कॉस थीटा आ गया इसकी जगह, और इसकी जगह यहाँ पे आ गया आपका माइनस ऑफ साइन अपॉन आर थीटा, माइनस ऑफ साइन अपॉन
साइन थीटा अपॉन आर। ओके, इरेज करते हैं फिर बताते हैं, देखिए ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा। डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर को हम ऐसे ही रहने देंगे, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा में फिर इसका डेरिवेटिव कर देंगे यू प्लस आई वी स्प्लिट करके और थीटा के टर्म्स में। तो ये क्लियर होगा पूरा किस तरीके से लिखा है। अब देखिए डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा। ये वाली जो टर्म है डेल यू अपॉन डेल थीटा और डेल यू अपॉन डेल थीटा, अभी हमने प्रीवियस वाले में सी आर इक्वेशंस पढ़ी थी पोलर कोऑर्डिनेट्स में, वही चीज़ें यूज़ करेंगे। देखिए यू आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर वी थीटा और वी आर इज इक्वल्स टू -1 अपॉन आर यू थीटा। ठीक है, तो ये यू थीटा है, यू थीटा को आप कैसे लिख सकते हो, यू थीटा को आप लिख सकते हो आर माइनस डेल वी अपॉन डेल आर, तो इसीलिए यहाँ पे लिख दिया माइनस आर डेल वी अपॉन डेल आर। ठीक है, वी थीटा को आप यहाँ से लिख सकते हो, वी थीटा इज आर डेल यू अपॉन डेल आर, तो ये वाली टर्म आपकी यहाँ आ गई। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर दोगे कैसे, क्योंकि यहाँ से ये आर सारा कैंसिल, सो यू विल गेट डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आई डेल वी अपॉन डेल आर साइन थीटा। फिर आपने डेल अपॉन डेल आर दोनों में से कॉमन ले लिया, वी यू प्लस आई वी आपको मिल गया, तो इस तरीके से यू प्लस आई वी को आप डब्ल्यू लिख सकते हो। सो आपकी ये टर्म बन गई डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर कॉस थीटा माइनस आई डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर साइन थीटा। डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर कॉमन है, बाहर निकाल दो, तो कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, और ई टू द पावर आई थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ भी माइनस साइन लगा दोगे तो ई टू द पावर माइनस आई थीटा बन जाएगा। सो ये आपको फॉर्मूला बन गया डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड, या फिर आप एफ डैश कह सकते हो, विच इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस आई थीटा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर। इसी का हम अब यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से इसने दूसरा फॉर्मूला भी बताया आपको डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड का थीटा के टर्म्स में। ठीक है, थीटा के टर्म्स में कैसे डेरिवेशन होगा, तो देखिए वो भी देख लीजिए। उसमें हम डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर को ओपन कर देंगे, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स, ये टर्म मिली थी ना। ठीक है, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड को हमने लिखा था डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, जिसको हमने लिखा था डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, ये मिला था ना हमें। इसकी वैल्यू रखेगा, साथ में इस बार ये फर्स्ट वाली टर्म को ओपन करेंगे। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, प्रीवियस वाले में इसको ओपन किया था, इस बार इसको ओपन करेंगे यू प्लस आई वी के टर्म में। सो यहाँ कॉस थीटा रख दिया इसकी जगह माइनस आई साइन थीटा अपॉन आर रख दिया। इसको ऐसे ही लेके चलेंगे थ्रू आउट एंड तक, देखो एंड तक एक सही रहेगा। ठीक है ना, इस वाले को चेंज कर रहे हैं इस बार पहली वाली टर्म को यू प्लस आई थीटा के टर्म्स। सो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर, डब्ल्यू को यू प्लस आई भी लिख दो, कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा, फिर डेल यू अपॉन डेल आर, फिर यहाँ पे फिर सी आर इक्वेशंस यूज़ करो इन पोलर फॉर्म में सी आर इक्वेशंस का यूज़ किया, फिर आई को मल्टीप्लाई करा तो हमें यहाँ पे ये टर्म मिल गई। इसके बाद जब आप ये थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करोगे तो आपको ये टर्म मिल जाएगी। दोनों में डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा कॉमन आ जाएगा, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, माइनस आई अपॉन आर ई टू द पावर माइनस आई थीटा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा। ठीक है, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा, तो ये टर्म किसकी हो जाएगी, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड की। देखो वही ये चीज़ यहाँ बताइए। ठीक है, माइनस ई टू द पावर माइनस आई थीटा आई अपॉन आर डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा। ओके, यहाँ पे माइनस रह गया, फाइन। सो ये फॉर्मूला आपको आ गया होगा। अब इस पे बेस्ड हम करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया, इफ n इज अ रियल देन शो दैट r टू द पावर n cos n थीटा प्लस i sin n थीटा इज एन एनालिटिक एक्सेप्ट पॉसिबल व्हेन r इज 0। तो हमें शो करना है कि गिवन फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है, इसका जो डेरिवेटिव है वो फाइंड करना है, और डेरिवेटिव की वैल्यू फंक्शन की ये आनी चाहिए है, एंड इट्स डेरिवेटिव इज दिस। तो ये प्रूव करके दिखाना है। स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले एफ जेड हमें क्या दिया हुआ है, r टू द पावर n cos n थीटा प्लस i साइन एन थीटा। ठीक है, दिस इज योर u एंड दिस इज योर v। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए डेल u अपॉन डेल आर, ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे, ये पोलर कोऑर्डिनेट में क्वेश्चन है तो आप कैसे एनालिटिक प्रूफ करोगे, पूरा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। डेल u अपॉन डेल आर, तो u को r के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करिएगा, n r टू द पावर n-1 cos n थीटा, फिर सेकेंड u को थीटा के टर्म्स में आप करोगे तो आपको मिल जाएगा r टू द पावर n, cos की जगह आपको मिल जाएगा sin n थीटा, साथ में n और माइनस n r टू द पावर n sin n थीटा। सेकेंड, अब v को डिफ्रेंशिएट करेंगे r के टर्म्स में, तो क्या बन जाएगा n r टू द पावर n-1 sin n थीटा, और फिर v को डिफ्रेंशिएट करेंगे
थीटा के टर्म्स में डेल वी अपॉन डेल थीटा, तो आपका बन जाएगा आर टू द पावर एन कॉज एन थीटा और साथ में एन। ठीक है, तो आपने पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड कर लिए, यू थीटा के एग्जिस्ट कर रहे हैं, यू और वी के पार्शियल डेरिवेटिव्स कॉन्टिन्यूअस भी हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, दे आर कॉन्टिन्यूअस इन नेचर। सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। थर्ड कंडीशन क्या थी कि एनालिटिसिटी के लिए आपको सी आर इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म भी सेटिस्फाई करना होगा, सो आप पोलर फॉर्म लिखते हैं। ठीक है ना। नाउ फिफ्थ इज सेटिस्फाइंग द सी आर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। क्या थी? यू आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर वी थीटा पहली थी, और दूसरी क्या थी? वी आर इज इक्वल्स टू -1 अपॉन आर यू थीटा। इसमें वैल्यू पुट करो और चेक करो इक्वल आ रही है नहीं। सो यू आर ये है हमारा, यू आर की वैल्यू है n आर टू द पावर n-1 कॉज एन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर वी थीटा आपका क्या है? n आर टू द पावर n cos n थीटा। ठीक है, सो n कैंसिल, आर टू द पावर n-1, ये भी आर टू द पावर n-1 cos n थीटा सेटिस्फाई। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। मूव करते हैं नेक्स्ट कंडीशन की तरफ, विच इज़ वी आर इक्वल टू 1 अपॉन आर वी यू थीटा। ठीक है, विथ माइनस साइन। सो वी आर की वैल्यू पुट करो यहाँ से, इट विल बी योर n आर टू द पावर n-1 साइन n थीटा, और माइनस साइन ऐसे ही रहेगा 1 अपॉन आर, और यू थीटा जो है आपका यू थीटा यहाँ से कॉपी करते हैं। देखिए ये है यू थीटा की वैल्यू, दिस इज योर यू थीटा। सो ये वैल्यू मैं यहाँ लिखती हूँ, विच इज इक्वल्स टू n आर टू द पावर n साइन n थीटा। ठीक है, सो अब आप देख लोगे कि ये भी दोनों इक्वल है ना। ठीक है, सो यू आर इज इक्वल्स टू -1 अपॉन आर कॉज n थीटा, यहाँ पे माइनस साइन रह गया है, माइनस साइन यहाँ पे भी है। ठीक है, सो ये दोनों भी इक्वल हो गए, तो फंक्शन हमारा क्या हो गया? फंक्शन इज एनालिटिक। फाइन, फंक्शन इज एनालिटिक। अब मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में उसने कहा है कि आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए फिर हमें फंक्शन लिखना होगा। हमें अभी फॉर्मूला देखा था डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस आई थीटा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर, ये हमारा फंक्शन था। फंक्शन का डेरिवेटिव हमें ये वैल्यू मिली थी हमें फॉर्मूला से, तो इसी वैल्यू को यूज़ करते हैं। तो ई टू द पावर माइनस आई थीटा लिख देंगे, डी डब्ल्यू अपॉन डी आर। आपको ये दिया गया ये तो डब्ल्यू डैश है एक्चुअली, ये दिया फंक्शन दिया ना एफ जेड, सो एफ जेड ये दिया गया है। सो ये आपका क्या है? डब्ल्यू की वैल्यू है, इसको यूज़ करो। सो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू या एफ जेड इज इक्वल्स टू कुछ भी लिख दीजिए, आर टू द पावर n कॉज n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ये दिया गया। इसमें आपको क्या करना है? डब्ल्यू को आर के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करना है, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर। सो ये बन जाएगा n आर टू द पावर n-1, और बाकी ये ई टू द पावर आई थीटा लिख दीजिए प्लस में। ठीक है ना, एन थीटा ई टू द पावर आई एन थीटा। फाइन, सो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा को तो एज ए कांस्टेंट रखेंगे और के टर्म्स में डेरिवेट करेंगे। सो यहाँ पे हमें मिल गया n आर टू द पावर n-1 साथ में ई टू द पावर आई एन थीटा। बस आप लिख सकते हैं इसको n आर टू द पावर n-1। सो यह बन जाएगा ई टू द पावर आई n-1 थीटा विच इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड। इसको सही से लिखेंगे तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इज इक्वल्स टू n आर टू द पावर n-1 ई टू द पावर आई n-1 थीटा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। और इसी चीज़ को आप ओपन करके भी लिख सकते हो, तो वो क्या बन जाएगी? n आर टू द पावर n-1 cos n-1 थीटा प्लस आई साइन n-1 थीटा। सो ये जो चीज़ है और ये चीज़ है इक्वल आ गई, इट इज़ हेंस प्रूफ्ड। आपने शो करके दिखा दिया। ठीक है, सो आज की वीडियो यही फिनिश करते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में सीआर इक्वेशंस को कैसे ऑब्टेन किया जाता है, कैसे उसका इलस्ट्रेशन है, प्रूफ है। उसके बाद उस पर बेस्ड हमने 2 क्वेश्चंस किए। ठीक है, अगर आपको इसी तरीके के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आपके पास बुक्स होंगी, उनसे करिएगा। और जो भी आपके पास डाउट हो आप कमेंट के द्वारा मुझे उसके डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्लासमेट्स के साथ वीडियोज़ को शेयर करिएगा। आपके और भी किसी तरीके के फीडबैक्स हो रिगार्डिंग वीडियोज़ तो आप वो कमेंट में बता सकते हैं। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।